दोस्तों, जिस वक्त से बीएलए ने पाकिस्तान के ट्रेन को हाईजैक किया है, तब से लगातार बलूचिस्तान को लेकर लोगों में चर्चा हो रही है। लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि बलूचिस्तान का इतिहास क्या है। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान जो है उसका हिंदुत्ववादी कनेक्शन क्या है, और अगर 1947 में तत्कालीन प्रधानमंत्री और भारत अगर चाहता तो कैसे बलूचिस्तान जो है वो भारत में विलय हो सकता था, और 27 मार्च 1948 को ऐसा क्या हुआ था कि बलूचिस्तान का भारत में विलय होते होते रह गया। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि कैसे बीएलए से जो बीएलए की सेना है, जो बीएलए की आर्मी है, उससे जो है पाकिस्तानी सेना खौफ खा रही है। उनके पास क्या कुछ आधुनिक हथियार हैं और उनके साथ कितने लोग अभी सक्रिय हैं, और कौन कौन से लड़ाकू लड़के अभी उस संगठन में सक्रिय रूप से नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में हम बलूचिस्तान का पूरा इतिहास भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ पूरा बने रहे। इस वीडियो से आप बहुत कुछ ले जाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएलए के पूरे संगठन की। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि बीएलए जो संगठन है, इसका पूरा नाम है बलूच लिबरेशन आर्मी। इसका संगठन का जो निर्माण है वो तकरीबन 2000 के आसपास हो गया, और अभी तक तकरीबन 25 वर्ष से ये सक्रिय है। इस वजह से इसकी चर्चा जो है इन दिनों सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि ये पाकिस्तान के जाफर रेलवे को जो हाईजैक किए हैं, उस वजह से इसको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। आपको बता दें कि इस संगठन में तकरीबन 6000 विद्रोही लड़के अभी सक्रिय हैं, और इस संगठन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये संगठन जब से बलूचिस्तान है, जब से आजाद भारत और उसके बाद भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब से लगातार अपने अधिकारों के लिए और बलूचिस्तान की आजादी के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, और तब से जो है लड़ाई लड़ रहा है। 25 सालों से लगातार लड़ाई लड़ रहा है ये। और आगे आपको बता दें कि इसमें बहुत सारे फिदायीन लड़के हैं। फिदायीन लड़के वो होते हैं जो आत्मघाती होते हैं, अपने आप को मार लेंगे लेकिन जो साथ में होगा उसको भी मार देंगे। इनके पास इतनी काबिलियत होती है, इतना मादा रखते हैं कि अपनी जान को गंवाने में तनिक भर नहीं सोचते हैं। 1 मिनट में अपने जान को गंवा देते हैं, और इनका पूरा एक ग्रुप है। और इसके साथ ही इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि बलूचिस्तान को आजाद करवाना, वो भी पाकिस्तान से। अब आप सोचिए कि बलूचिस्तान जो है वो आजादी की मांग करता है, और वो भी पाकिस्तान से, जबकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत जो है वो बलूचिस्तान है। इसके बावजूद आखिर ऐसा क्या बात है कि बलूचिस्तान जो है वो अपने ही देश से, पाकिस्तान से जो है आजादी की मांग हमेशा से करता रहा है। इस बारे में पूरा इतिहास हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो है बीएलए के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। बलूचिस्तान में जो खनिज खजाना है, बीएलए का यह कहना है कि जो खनिज खजाना है, जो प्राकृतिक खजाना है, जो कि आपको बता दें कि बलूचिस्तान में बहुत अधिक मात्रा में तांबा और समृद्ध गैसें और कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जीडीपी के अनुसार से अगर देखेंगे तो पाकिस्तान का एक बड़ा जो आर्थिक दस्तावेज है, जो आर्थिक समृद्धि है, वो बलूचिस्तान से ही पाई जाती है। और इसमें बीएलए ये कह रहा है कि हमारे प्रांत से आप सबसे ज्यादा चीजें लेते हैं और हमारा ही दोहन कर रहे हैं, और हमारे अधिकारों का दोहन कर रहे हैं। बीएलए का ये कहना है, और इसी वजह से लगातार अपनी आजादी की लड़ाई जो है लड़ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान इतना मजबूत संगठन कैसे है, और कैसे जो है बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तान में जो हमले होते हैं उसमें सक्रिय रहता है। बलूचिस्तान में 2024 में तकरीबन 938 हमले हुए। 938 हमले 2024 में बलूचिस्तान में हुए, जिसमें अकेले बीएलए ने तकरीबन 302 हमले अकेले बीएलए ने करवाए। बीएलए मतलब बलूच लिबरेशन आर्मी ने 302 हमले करवाए। यह संगठन ड्रग और अफीम बेचकर 650 करोड़ रुपए, मतलब 650 करोड़ रुपया जो है सालिना केवल ड्रग और अफीम बेचकर ये कमाते हैं। अब आप सोचिए कि जो पाकिस्तान भारत के साथ, अब दूसरी चीज में पाकिस्तान पे थोड़ा देर के लिए आ जाता हूं। पाकिस्तान जो है जैसा किया है उसी तरीके से उसके साथ हो रहा है। आप याद करिए कंधार हाईजैक 1999 में कंधार हाईजैक पाकिस्तान ने करवाया था, और 3 जो आतंकवादी थे उनको छुड़वाने के लिए कंधार हाईजैक किया गया था। और आज भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान में वो कहीं ना कहीं नजर आते हैं, आज भी सक्रिय रूप से घूम रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, और अब उसकी चीजें इस तरीके से आ गई हैं, उसके पाप का घड़ा इतना ज्यादा भर चुका है कि जो इंडेक्स होता है, टेररिज्म का इंडेक्स जो होता है, उसमें 2nd पोजीशन पर है पाकिस्तान, उसमें 2nd पोजीशन में है। हम आपको आगे की जानकारी देते हैं, और
बीएलए को थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ट्रेन जो हाईजैक हुआ है वो बीएलए के द्वारा किया गया है, यानी बलूच लिबरेशन आर्मी। बीएलए ने जिस ट्रेन को हाईजैक किया है उसका नाम है जाफर एक्सप्रेस। इसका नाम है ट्रेन है ये जाफर एक्सप्रेस जो है वो, उसमें तकरीबन 500 यात्री सवार थे। 500 यात्री इसमें कुल सवार थे और इसमें से 180 से लेकर तकरीबन 200 पाकिस्तानी सैनिक थे। पाकिस्तानी सैनिक इसमें तकरीबन 180 से लेकर 200 थे। ये ट्रेन जो है बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से पेशावर जा रही थी। 1600 किलोमीटर की दूरी ये तय करके पेशावर जा रही थी और इसी बीच बलूचिस्तान में ही इसको हाईजैक किया गया है। हाईजैक करने की प्रक्रिया क्या थी? जो कि बलूचिस्तान जो है वो वहां पे जो भूमि है उसकी वो पथरीली है और जब ये रेलवे ट्रैक वहां से गुजर रहा था तो एक जगह पे उसको रोका गया और वहां पे तकरीबन 18-20 सुरंगें हैं। एक सुरंग में जो है वो बम विस्फोट किया गया और उसमें यह भी जानकारी मिली है तकरीबन 20 लोग इस हाईजैक में सैनिक मारे गए हैं। 20 लोग सैनिक मारे गए हैं इस हाईजैक में और बलूचिस्तान में ही इसको हाईजैक किया गया है। बीएलए के एक प्रवक्ता ने 3 महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बीएलए के एक प्रवक्ता है, उन्होंने 3 महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ध्यान से सुन ले, पाकिस्तानी सेना ध्यान से सुन ले कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है जो 200 सैनिक हैं उनको पूरी तरीके से खत्म कर देगी। ये सभी लोग आत्मघाती हैं, मतलब ये खुद भी मर जाएंगे और पाकिस्तानी सैनिकों को भी मार देंगे। दूसरी ओर उन्होंने ये जानकारी दी है कि पाकिस्तान जो है ड्रोन से निगरानी कर रहा था। पाकिस्तान उस ट्रेन की ड्रोन से निगरानी कर रहा था और बीएलए ने उस ड्रोन को जो है वो क्षतिग्रस्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है। प्रवक्ता ने यह भी जानकारी दी है कि बीएलए के पास अत्याधुनिक और क्रांतिकारी जो है हथियार हैं जो पल भर में पाकिस्तानी सेना को जो है वो ढेर कर सकते हैं। आगे की जानकारी सुनिए और आपको ये बताते हैं कि बीएलए के पास कौन कौन से हथियार हैं और कितनी सैन्य शक्ति बीएलए के पास है। बीएलए की अगर बात आप करेंगे तो इसकी जो सैन्य शक्ति है वो पूरी तरीके से बहुत हाईटेक है। 6000 लड़कों की एक पूरी फौज है पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पे और इसी सैन्य शक्ति के नाते पाकिस्तानी फौज जो है इनसे सहमे रहते हैं, इनसे डरे रहते हैं। आपको बता दें कि इनका जो अधिकार है, इनका जो संसाधन है, इनके जो अधिकार हैं वो नहीं मिलने के नाते ये बलूचिस्तान के आजादी की मांग करते हैं और वो पूरा नहीं होने के कारण इन्हें हथियार उठाना पड़ा। उस हथियार में क्या क्या शामिल है हम बता देते हैं। इनके पास जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6000 विद्रोही लड़ाकू लड़के हैं और ये पूरी एक फौज है। रॉकेट लॉन्चर है जो आधुनिक है। रॉकेट लॉन्चर आधुनिक है, वो किसी भी लक्ष्य को तनिक भर देरी में जो है वो भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ M16 सीरीज ऑटोमेटिक राइफल है जिसे अमेरिका बनाता है। अब यहां पर अमेरिकी कनेक्शन समझिए। अमेरिका जिस हथियार को बनाता है वो बलूचिस्तान के पास है, यानी कि अमेरिका जो है वो बलूचिस्तान को अत्याधुनिक जो हथियार है वो ट्रांसफर करता है, वो जो है सप्लाई करता है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में इनका तगड़ा नेटवर्क फैला हुआ है वो इनकी सबसे खास बात है कि इनको सबसे अलग सेना बनाती है, सबसे यूनिक सेना बनाती है। और हालांकि बलूचिस्तान में आजादी के लिए बहुत सारे संगठन हैं लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो बीएलए की होती है। और आपको बता दें कि मजीद ब्रिगेड बीएलए का एक खास आत्मघाती दस्ता ग्रुप है। अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि मेरी जान जाएगी या नहीं जाएगी, 1 मिनट के अंदर दूसरों की जान लेने और खुद की जान देने का मादा इनका पूरे गुट जो है वो रखते हैं। और इसमें सबसे अधिक खास बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि 100 से 150 लोग हैं जो आत्मघाती हमलावर शामिल हैं जो खुद को मार सकते हैं, उनके पास इतना मादा है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है और ये पाकिस्तानी सेना, पुलिस, सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला करता है। मतलब जहां भी पाकिस्तान का कोई सरकारी प्रतिष्ठान है और कहीं भी पाकिस्तान का कोई परियोजना चल रहा है वहां पे वही चीज को ये निशाना बनाते हैं और उसी चीज को निशाना बनाकर उसको भेजने की कोशिश करते हैं। और यही इस बीएलए की सबसे खास बात है। आगे बढ़ते हैं और आपको आगे की जानकारी देते हैं। बलूचिस्तान का हिंदू कनेक्शन, देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, बलूचिस्तान का हिंदुओं से कनेक्शन क्या है। एक समय ऐसा था जब बलूचिस्तान में तकरीबन 90% 95% हिंदू हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वहां पे कितने परसेंट हिंदू बचे हैं? तकरीबन मुश्किल से 5% हिंदू जो है वहां पे बचे हुए हैं। ये कब हुआ करता था वो भी हम आपको जानकारी देते हैं। बलूचिस्तान जो है वो दक्षिण प्रांत क्षेत्र, मतलब
बलूचिस्तान जो है वो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाकिस्तान के स्थित है और बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा प्राकृतिक खजाना पाया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पे तांबा बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, यहां पर समृद्ध गैसें बहुत अधिक मात्रा में मिलती हैं, कोयला यहां पर बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो इस प्रांत पे सबसे ज्यादा निर्भर करती है और इस प्रांत में तकरीबन इस प्रांत का जो क्षेत्रफल है वो 44% हिस्सा जो है पाकिस्तान का कवर करता है। मतलब यहां पे 44%, मान लीजिए ये पाकिस्तान है तो 44% हिस्सा जो है इसका बलूचिस्तान कवर करता है और बाकी में पूरा पाकिस्तान है। लेकिन यहां के लोग इतने अधिक ज्यादा प्राकृतिक खजाना होने के बावजूद यहां के लोग जो है वो गरीबी में जीवन यापन करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तानी जो सरकार है वो यहां पे जो है विकास का पैमाना ही नहीं तय की, यहां पे विकास कार्य जो है वो की ही नहीं और इसी वजह से यहां के लोग जो है वो गरीब हैं। और आगे बढ़ते हैं और आपको अब मेन जानकारी देते हैं जो इस वीडियो का मेन सार है, जो बताना चाहते हैं आपको कि बलूचिस्तान का हिंदू कनेक्शन क्या है। आज से 1400 वर्ष पहले, तकरीबन 1400 वर्ष पहले, मतलब आप ये मान लीजिए कि सातवीं शताब्दी के आसपास की बात है। उस समय इस इलाके को मकरान नाम से जाना जाता था, मकरान नाम से इस इलाके को जाना जाता था जिसे आज बलूचिस्तान कहते हैं। इस राज पर सिंध के राय राजवंश का नियंत्रण हुआ करता था, हिंदू राजा का वहां पर नियंत्रण हुआ करता था। वहां पे सबसे बड़ी आबादी जो है वो हिंदुओं की हुआ करती थी, हिंदुओं की यहां पर आबादी हुआ करती थी। दूसरे नंबर पर बौद्ध धर्म के लोग यहां पर निवास करते थे। यहां पे इस्लाम धर्म तब नहीं आया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पे शुरू से ही हिंदू और बौद्ध धर्म की अधिकता थी और इस्लाम धर्म यहां पे दूर दूर तक नहीं था। और 7वीं शताब्दी में जब अरब में इस्लाम का जन्म हुआ उसी समय विदेशी आक्रमणकारी इस जगह पर हमला किए। यही सबसे टर्निंग पॉइंट है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक यहां पे हिंदुओं की अधिकता थी, लेकिन उसके बाद जो है 7वीं शताब्दी के आसपास अरब में जब इस्लाम की स्थापना हुई उसके बाद विदेशी आक्रमणकारी इस जगह पर आए और हमला किए और यहां के डेमोग्राफिकल जो कंडीशन है, जो स्ट्रक्चर है, उसको तहस नहस करके रख दिए और यहीं से जो है हिंदुओं का वर्चस्व खत्म हुआ और इस्लामिक वर्चस्व जो है यहीं से बढ़ना शुरू हुआ। और यह भी चूंकि ये जो बलूचिस्तान है यह भी आजादी के समय तक भारत का जो 565 रियासतें हुआ करती थी उसका एक हिस्सा हुआ करता था। मतलब ये भी एक रियासत हुआ करती थी, मतलब बलूचिस्तान भी एक जो है रियासत हुआ करता था। बलूचिस्तान का इतिहास हम आपको बता देते हैं कि बलूचिस्तान का पूरा इतिहास क्या है और कैसे इसका सृजन हुआ। और 1947 और 48 के आसपास इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि भारत के साथ विलय होते होते जो है बलूचिस्तान जो है वो रह गया। हम आपको बताते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44 हिस्सा कवर करता है, मतलब 44% हिस्सा पाकिस्तान का बलूचिस्तान कवर करता है। लेकिन यहां पर सबसे कम आबादी रहती है, सबसे ज्यादा आबादी जो है वो पंजाब प्रांत में रहती है पाकिस्तान के, और यहां पर सबसे कम आबादी रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा हिस्सा यही कवर करता है और यहीं पे खनिज पदार्थ जो है, प्राकृतिक खजाना जो है वो यहीं पे छुपा हुआ है। और इसी वजह से पाकिस्तान जो है आज जितना भी है थोड़ा बहुत समृद्ध वो इसी वजह से हो पाया है। जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन का समय था, मतलब 1947 में, तब तक ये मान लीजिए कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत हुआ करता था। पाकिस्तान की नजर बलूचिस्तान को अपने विलय में करने की थी। हमेशा से पाकिस्तान ये सोचता था, मतलब जब बंटवारा नहीं हुआ था तब तक की बात मैं आपको बता रहा हूं, जब भारत पाकिस्तान बलूचिस्तान सारी चीजें एक हुआ करती थी, तब ये जब बंटवारे की चीजें बातचीत चल रही थी उस दौरान पाकिस्तान ये चाहता था कि बलूचिस्तान जो है उसके साथ विलय कर ले। और इसका जो साफ तौर पे कहना था कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान में विलय होना चाहिए। इसका वो कारण बताते थे कि उस समय मुस्लिम आबादी जो है ज्यादा हुआ करती थी बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान वाले हालांकि कभी ये नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ विलय करे। इसका सबसे पहला कारण उन्होंने ये बताया कि बलूचिस्तान जो है वहां पे भले सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग थे, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान भी तो वहां पे भी मुस्लिमों की अधिकता थी, तो वो क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ विलय कर लिए। उनका एक सीधा जो है फंडा ये था कि जब ईरान और अफगानिस्तान जो है नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे और ऑल इंडिया रेडियो पर 27 मार्च 1948 को एक प्रसारण होता है और इस प्रसारण में कहा जाता है कि बलूचिस्तान जो है वो भारत के साथ विलय करना चाहता है, लेकिन भारत इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से
ठुकरा देता है। अब आपको पूरी जानकारी देते हैं। इस बात की भनक जब मोहम्मद अली जिन्ना को लगती है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो अखला जाता है और इस प्रसारण के ठीक 2 दिन बाद पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान पर हमला कर देती है और हमला करके अपने आप में बलूचिस्तान को मिला लेती है। और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना वही व्यक्ति थे जो 1946 में, मतलब आजादी जिस समय यह हमला हुआ उसके 2 साल पहले तक ये वकालत में, चूंकि उस समय वकालत इनकी बहुत हाई प्रोफाइल की थी और बहुत मोटा पैसा लिए थे ये वकालत करने का। ये वकालत किस लिए किए थे? जब 1946 में ब्रिटिश शासनकाल में, ब्रिटिश वकालत में, ब्रिटिश कोर्ट में जब बलूचिस्तान का मामला गया कि उसको जो है आजादी चाहिए, हालांकि आजाद था लेकिन उसको स्वतंत्र रहने की आजादी चाहिए थी, तो उस समय जो है वकालत जो है ब्रिटिश कोर्ट में मोहम्मद अली जिन्ना ही कर रहे थे। लेकिन उनके माइंड में हमेशा से एक बात चल रही थी कि अगर पाकिस्तान और भारत अलग होता है तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया जाएगा। तो आजादी के 1 साल बाद यानी 1998 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर हमला किया और उसके बाद उस रियासत को अपने आप में विलय कर लिया। अब आपको मेन चीज बताते हैं कि जब यह विलय हो गया उसके बाद जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो बालोची थे, वो क्या सोच रहे थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी वो हम आपको बता देते हैं। बलूच स्वतंत्रता के आंदोलन उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह जो है बलूचिस्तानियों का शुरू हो गया। वो लगातार पाकिस्तान का विद्रोह करने लगे कि पाकिस्तान के साथ वो मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान हमला किया और उसके बाद पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान को अपने आप में मिला लिया। उनके पास तमाम जो है खनिज का खजाना था, प्राकृतिक खजाना था, जिसको लेकर कहा जाता है कि पाकिस्तान इसी वजह से उस हिस्से को अपने साथ मिलाया। और कहा जाता है कि पाकिस्तान, बस एक कारण यही था कि उस हिस्से में इतने खनिज पदार्थ हुआ करते थे और उसी वजह से पाकिस्तान उस हिस्से को मिलाया। और इसी बात का विद्रोह जो है बलूचिस्तानी हमेशा करते रहते। मानवाधिकार और उनका शोषण जो हुआ था, जो उस समय उनको मारा गया था, जो उस समय हमला हुआ था, उसके बाद उसको कब्जा किया गया था, उसके बाद उस चीज की बात वो करते हैं। भारत से समर्थन की उम्मीद करते हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान देंगे, भारत कभी बलूचिस्तान के खिलाफ नहीं है। बलूचिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भारत के अंदर है और समय समय पर भारत से समर्थन की भी उम्मीद करता है। इसका 3 कारण है, राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है और सांस्कृतिक कारण है। राजनीतिक कारण इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो केवल 6% का अधिकारी जो है वो बलूचिस्तान के लोग राजनीति में सक्रिय हैं। मतलब आप ये मान के चलिए 94%, बाकी अन्य प्रांत और केवल 6% जो सबसे बड़ा क्षेत्र है उसके केवल 6% हिस्सेदारी राजनीति में। आर्थिक दृष्टिकोण से जब सारी चीजें, सारी जीडीपी और सारी चीजें आप जो है बलूचिस्तान से पूरा कर रहे हैं और उसको हक अधिकार नहीं दे रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम तो होगा ही। और सांस्कृतिक धरोहर को संभाले हुए है आपका। तो ये पूरी जानकारी थी बीएलए से रिलेटेड, उनके अत्याधुनिक हथियार से रिलेटेड और बलूचिस्तान का हिंदुत्ववादी कनेक्शन क्या था। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ।